हे गाइस, वेलकम एवरीवन इन इंग्लिश विद मैक्स। एंड पिछले कुछ टाइम से ऑलमोस्ट मैंने 7 वीडियोस आउट कर दिया ऑन ग्रामर टॉपिक्स। एंड अगर आप लोगों ने उन्हें अभी तक नहीं देखा सो फर्स्ट वॉच इट। एंड अगर आपको लगता है कि आपके सराउंडिंग में कोई ऐसे लोग हैं जिनको उन वीडियोज़ की ज़रूरत है या इंग्लिश के सराउंडिंग में रहने की ज़रूरत है, सो डू रिकमेंड माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर माई वीडियोज़। थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज़ नॉट गोइंग टू बी अबाउट ग्रामर। आज हम ग्रामर नहीं करेंगे। Today we are going to learn 5 words related to COVID-19. Right, so without wasting any time, let's start with our first word. So हमारी लिस्ट के अंदर जो पहला वर्ड है that is pandemic. एंड अगर आप लोग इंग्लिश में आर्टिकल्स पढ़ते हैं या फिर इंग्लिश न्यूज़ पढ़ते हैं अबाउट COVID-19, सो उसमें पैंडमिक वर्ड आप लोगों ने देखा होगा। बट फॉर दोज हु डोंट नो दिस, आई विल एक्सप्लेन। पैंडमिक का हिंदी में मीनिंग होता है महामारी, विच मीन्स एक ऐसी डिजीज़, राइट, जो कि अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड वाइड स्प्रेड है, फैली हुई है एकदम। फॉर एग्जाम्पल, इन करंट सिचुएशन COVID-19 इज़ अ पैंडमिक। मीन्स COVID-19 एक ऐसी डिजीज़ है जो अक्रॉस द वर्ल्ड फैली हुई है, ठीक है। सो फॉर डिस्क्राइबिंग सच डिजीज़ वी यूज़ पैंडमिक, जो पूरे अक्रॉस द ग्लोब फैली हुई होती है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वर्ड, दैट इज़ हंकर डाउन। अब हंकर डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका यूज़ तब होता है जब व्हेन वी टॉक अबाउट एनी एमरजेंसी सिचुएशन या फिर कोई ऐसी और सिचुएशन जहाँ पे बाहर जाना इज़ डेंजरस। फॉर एग्जांपल, अगर लाइटनिंग है या फिर स्टॉर्म है, ऐसे में बाहर जाना थोड़ा ख़तरनाक हो सकता है। या फिर आजकल की सराउंडिंग ले लो, फॉर एग्जांपल इन ड्यू टू COVID-19 अगर आप बाहर जाओगे, राइट, सो इट इज़ क्वाइट डेंजरस, ठीक है। सो ऐसे सिचुएशन में व्हेन वी टॉक अबाउट टू स्टे एट अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब आप एक ही जगह पे रुकते हो एंड अपने आप को उसी जगह में कंफर्टेबल करते हो सो दैट यू कैन अवॉइड द डेंजर दैट इज़ आउटसाइड, ठीक है। ऑन दैट मोमेंट वी यूज़ हंकर डाउन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू COVID-19 वी आर सपोज टू हंकर डाउन एट आवर होम्स, ठीक है। मतलब कोरोना वायरस या फिर COVID-19 डिजीज़ की वजह से हमें अपने घरों में रहना है, राइट। सो वी कैन ऑल्सो यूज़ हंकर डाउन हेयर, ठीक है, विच मीन्स टू मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल इन ऑर्डर टू अवॉइड द डेंजर दैट इज़ आउटसाइड ड्यू टू एनी emergency or due to any odd situation. Let's say for today's time it is COVID-19, ठीक है। द वायरस बहुत ईजिली स्प्रेड हो जाता है एंड जिसकी वजह से हमारा बाहर जाना इज़ नथिंग बट डेंजरस, राइट। सो बेटर इज़ टू हंकर डाउन एट योर होम, ठीक है। इन दैट वे वी यूज़ हंकर डाउन। सो नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ क्वारंटीन। सो इट इज़ क्वारंटीन नॉट क्वारंटाइन। मेक श्योर योर प्रोनाउंसिएशन। एंड ये दोनों तरीक़ों से यूज़ हो सकता है एज अ नाउन एज वेल एज अ वर्ब, तो वो हम समझेंगे। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। क्वारंटीन होता क्या है एज अ नाउन? एक प्लेस ऑफ आइसोलेशन है और पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे क्या हुआ, हमने एक सस्पेक्ट को रखा है, आइसोलेट करा है बेसिकली। सस्पेक्ट है फॉर एग्जांपल जिसके अंदर चांसेस है कि COVID-19 हो सकता है, कोरोना वायरस हो सकता है, मे बी पॉसिबल है कि हो या ना हो, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेक्ट हमने क्या करा, उसे आइसोलेट कर दिया, उसको अलग कर दिया सो डैट कि वो बीमारी फैले ना औरों में। तो हमने क्या करा, उसको आइसोलेट करा एंड जिस प्लेस में हमने उसे आइसोलेट करा दैट इज़ क्वारंटीन, ठीक है। एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ वर्ब। वो कैसे कि किसी को एक प्लेस में आइसोलेट करना इज़ ऑल्सो द मीनिंग ऑफ क्वारंटाइन एज अ वर्ब, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि सस्पेक्ट वॉज पुट इन टू क्वारंटीन, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वारंटीन है वो एज अ नाउन की तरह यूज़ हुआ है। अब मैंने बोला सस्पेक्ट्स वर क्वारंटीन्ड, ठीक है, तो यहाँ पे क्वारंटीन्ड एज अ वर्ब यूज़ हुआ है। सो नाउ लेट्स जंप ऑन द फोर्थ वर्ड, दैट इज़ आउटब्रेक। अब आउटब्रेक मीन्स एक सडन इंक्रीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से देयर इज़ अ ह्यूज आउटब्रेक इन द नंबर ऑफ केसेज ऑफ COVID-19। मीन्स COVID-19 के केसेस में एक सडन इंक्रीज आया है, मीन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं वो, ठीक है। इन दैट वे वी यूज़ आउटब्रेक। इस चीज़ को और अच्छे समझाने के लिए मेरे पास एक और एग्जांपल है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, यहाँ पे लिकर शॉप्स खुल गए, ठेके खुल गए। तो ठेके खुले तो लोगों को ये तो पता चला कि ठेके खुल गए, लेकिन ये नहीं पता था कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है कि नहीं। तो डंडे भी पड़ गए। तो क्या हुआ, वहाँ पे इतनी भीड़ पहुँची, लिटरली सुबह 5-6 बजे से लाइनें लगा के खड़े हुए थे वहाँ पे। मीन्स आदमी तो आदमी, वहाँ पे लड़कियाँ तक पहुँची हुई थी वहाँ पे, टू बी ऑनेस्ट,
राइट, अगर किसी ने देखा हो तो बहुत गंदी भीड़ थी, मज़ा ही आ गया देख के। तो क्या हुआ, तो सोर्सेस से खबर आई कि एक दिन का रेवेन्यू था 45 करोड़। तो इंडिया में 45 करोड़ की दारू आफ्टर 70% ऑफ कोरोना टैक्स बिक गई। तो एक बार तालियां हो जाए इस बात पे तो। अच्छा, तालियां इस बात पे नहीं कि दारू बिक गई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पहले ही बिकती थी, पीते थे, अपने देश के लोग पियेंगे और कौन पिएगा, पीने वालों को कोई नहीं रोक सकता। द पॉइंट इज़ कि कंडीशन देखो तुम, जिगरा देखो लोगों का। आई मीन लिटरली, मतलब एक तरफ अगर तुम देखोगे इतने केसेस आ रहे हैं कोरोना के, मीन पूरे इंडिया में 1 लाख पार हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। एंड रोज़ इतने केसेस आ रहे हैं, इतनी डेथ्स हो रही है। आई मीन लॉकडाउन हो गया, ये लोगों को मतलब कौन सा जिगरा है इनके पास, मेरे पास क्यों नहीं है। आई मीन इन लोगों ने कोरोना को लिटरली ऐसा ले रखा है कि कोरोना लिटरली यूं है कि 2 घुट पिला दे साथिया, बाकी मेरे पे छोड़ दे। क्या चल रहा है ये। खैर जोक्स अपार्ट, पता नहीं क्यों ज्ञान दे रहा हूँ इतना। अच्छा, कम टू द पॉइंट। तो क्या हुआ कि लिकर शॉप्स खुले, बहुत सारे लोग पहुँचे वहाँ पे, लोगों ने भर के डंडे खाए, मिल गई दारू भी, ठीक है, खुश भी हुए, पेटियां भर ली लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हुआ, कस्टमर्स बहुत ज़्यादा आए एकदम से। देयर इज़ द सडन इंक्रीज इन द कस्टमर एट लिकर शॉप्स। सो इस सेंटेंस को हम ऐसे बना सकते हैं, देयर इज़ अ ह्यूज आउटब्रेक इन द नंबर ऑफ कस्टमर एट लिकर शॉप्स। सो फाइनली वी हैव कम टू द लास्ट वर्ड ऑफ अ टॉपिक एंड दैट इज़ क्लोरोक्विन। अब क्लोरोक्विन क्या है पहले वो समझते हैं। जो लोग यहाँ पे साइंस के बैकग्राउंड से हैं, जिनके पास बायोलॉजी या केमिस्ट्री है, शायद उन लोगों को पता हो, आई एम नॉट श्योर। बट क्लोरोक्विन इज़ अ ड्रग विच इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि मलेरिया का ट्रीटमेंट का ड्रग इस लिस्ट में क्या कर रहा है, राइट। सो मर्जी थी मेरी, मैंने ऐड कर लिया। अच्छा, रीज़न है प्रॉपर, समझते हैं। पहले तो ये चीज़ समझ लो कि जो मलेरिया वो एक पैरासाइटिक डिजीज़ है एंड कोविड-19 एक वायरल डिजीज़ है। सो इट इज़ ऑलरेडी अ स्टूपिड आइडिया कि एक पैरासाइटिक डिजीज़ का ड्रग एक वायरल डिजीज़ पे वर्क करेगा। इस लाइक बुखार के लिए तुम खांसी की दवाई खा रहे हो, ठीक है। तो क्या हुआ था, बैक इन 2012 एक रिसर्च हुई थी जिसमें क्लोरोक्विन का टेस्ट हुआ था कोरोना वायरस पे। सो कोरोना वायरस पे कुछ बहुत छोटे छोटे चेंजेस आए थे, मिनिमल चेंजेस थे बहुत। क्या होता है, शायद एसिडिटी कम हुई थी उसकी, आई एम नॉट श्योर, मैं भूल गया। तो क्या हुआ था, उसमें बहुत छोटे चेंजेस आए थे, इतने छोटे चेंजेस थे कि उसको कंसिडर ही नहीं करा उस समय। तो क्या हुआ, जब अब कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया इतना एंड बहुत टॉपिक सेंसेशन बन चुका है, सो वो रिसर्च वापस सामने आई एंड अब क्लोरोक्विन एक होप बन चुका है कि इट कैन हेल्प टू प्रोड्यूस अ वैक्सीन फॉर कोविड-19। क्या हुआ था, अगर आप लोग ट्विटर चलाते हैं एंड अगर आप लोगों ने फॉलो कर रखा है डोनाल्ड ट्रंप को, सो उन्होंने रिसेंटली एक ट्वीट किया था कि हाइड्रोक्लोरोक्विन कैन बी अ गेम चेंजर फॉर कोविड-19, ठीक है। एंड एलन मस्क ने भी इस चीज़ का सपोर्ट करा है एंड बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी इस चीज़ का सपोर्ट करा है एंड रिसर्च सेंटर्स में ये रिसर्च अभी भी चल रही है, राइट। एंड बिसाइड्स इसके बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी करा है, जो शायद साइंस के बैकग्राउंड से हैं, डॉक्टर्स भी इंक्लूडेड थे बहुत सारे, एंड उन्होंने क्रिटिसाइज करा है इस चीज़ को फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस कि वी आर वेस्टिंग आवर टाइम इन दिस अटेम्प्ट। तो सबके अपने अपने ओपिनियंस थे, तो अभी चल रहे हैं, बट वी कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट, वेयर देयर इज़ अ साइंस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिरेकल, कुछ भी हो सकता है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्या पता बन जाए वैक्सीन, एंड अगर बन गई तो इट इज़ ऑटोमेटिकली अ वेरी ग्रेट आइडिया, राइट, मज़ा आ जाएगा, राइट। सो दैट्स वाई मैंने ये वर्ड इंट्रोड्यूस करा, क्लोरोक्विन। बेसिकली है ये ड्रग जिस पे अभी रिसर्च चल रही है, लेट्स सी क्या होता है आगे, अभी तक कुछ नहीं आया। सो ये थे मेरे टॉप 5 वर्ड्स फॉर कोविड-19 एंड अगर आप लोग चाहते हो कि इस टॉपिक में मैं एक और पार्ट बनाऊँ, सो डू टेल मी इन द कमेंट्स, ठीक है, कमेंट्स के रिप्लाई मैं करता हूँ, राइट, यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स। एंड वीडियो अगर पसंद आए, आपको कुछ सीखने को मिला, सो डू गिव अ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।